जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोनो स्टडी करेल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12th का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो इसको हम नोट्स द्वारा अध्ययन करने वाले हैं इसका बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पहली लाइन दे रखी है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, जिसमें आप देख सकते हैं जियो प्लस ग्राफ्स। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफ्स मतलब वर्णन। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों आपको भी? तो आगे हम बढ़ते हैं। भूगोल के जनक। तो भूगोल के जनक इरेटोस्थेनेज को माना जाता है, कई जगह हिकेटियस को भी माना जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर भारतीय भूगोल के जनक इरेटोस्थेनेज है और भारतीय भूगोल जो कि जेम्स रेनेल है। भारतीय भूगोल के जनक जेम्स रेनेल है। आगे हम बात करें भूगोल का मुख्य सरोकार क्या है। तो भूगोल का मुख्य सरोकार है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना व इन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पाला है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी के दो घटक। पृथ्वी के दो घटक। तो पृथ्वी के दो घटक है दोस्तों, भौतिक घटक जो कि प्रकृति द्वारा है, मानवीय घटक मानवीय घटक। तो भौतिक घटक के अंदर भूआकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, वनस्पति, जंतु, और मानवीय घटक के अंदर घर, गांव, सड़क, नहर, नगर, रेल, हवाई जहाज, खेत, बंदरगाह, दवाइयाँ आदि आते हैं दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं। तो भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं के अंदर पहली है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, और दूसरी है मानव भूगोल। तो भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन। मानवीय गतिविधियों के साथ क्षेत्रीय अध्ययन। भूगोल की परिभाषाएं जो कि कई भूगोलवेताओं द्वारा दी गई है। यहाँ पर 3 भूगोलवेताओं की हम परिभाषाएं भूगोल की पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम परिभाषाएं पढ़ रहे थे। तो रेटजेल जो कि जर्मनी का है, तो इसकी परिभाषा है, इन्होंने परिभाषाएं दी थी मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही भूगोल है। आगे हम बात करते हैं एलन सैंपल जो कि इन्हीं की शिष्य हुआ करती थी होती थी जो कि अमेरिका की थी। तो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो इन्होंने कुछ घुमा फिरा कर मानव भूगोल पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैंपल ने यह परिभाषाएं दी थी दोस्तों। और आगे हम बात करें विडाल डी लाप्लास जो कि फ्रांस का भूगोलवेता था। तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। तो यह विडाल डी लाप्लास की परिभाषा है दोस्तों। आगे हम बात करें मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ये दोनों जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इनको जरा ध्यान से समझना है और अच्छे से इनका अध्ययन करना है। तो मानव का प्रकृतिकरण और पर्यावरणीय निश्चयवाद दोनों एक ही बात है दोस्तों। चाहे पर्यावरणीय निश्चयवाद आ जाए, तो मानव का प्रकृतिकरण आ जाए। तो मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को डाल लेना। मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को डाल लेना ही मानव का प्रकृतिकरण है। और प्रकृति का मानवीकरण संभववाद, जिसे हम संभववाद भी कहते हैं। तो मानव का तकनीकें अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार डाल लेना। अब यहाँ पर मानव सर्वे सर्वा हो गया और प्रकृति को अपने अनुसार डाल लिया दोस्तों। तो यह कंसेप्ट क्लियर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद ये दोनों के बीच की मध्यमार्गी होती हैं। तो इनको हम फिर दोनों को मिलाकर एक और परिभाषा दी गई थी नवनिश्चयवाद नाम दिया गया था। तो ये इसका ग्रिफिथ टेलर ने ये नवनिश्चयवाद का नाम दिया था। इसे रोको व जाओ निश्चयवाद की विचारधारा भी कहते हैं दोस्तों। 3 विचारधारा है, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा को रुको व जाओ निश्चयवाद विचारधारा भी कहा जाता है। आगे हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव भूगोल की वृत्त अवस्थाएं। तो वृत्त अवस्थाएं यहाँ पर दे रखी है दोस्तों। इनको किताब में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, आपको शॉर्ट में पढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखा है समय, आरंभिक उपनिवेश युग, अन्वेषण विवरण,
नए प्रदेशों की खोज व वर्णन। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर पढ़ना है उत्तर उपनिवेश युग, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रदेशों के सभी पक्षों का वर्णन। 1930 का दशक, क्षेत्रीय विभेदन, प्रदेशों के विशेष गुणों के आधार पर अन्य प्रदेशों से भिन्नता ढूंढना। 1950 व 1960 का दशक, क्षेत्रीय संगठन, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग, मात्रात्मक क्रांति। 1970 का दशक, 3 नई विचारधाराएं आई थी दोस्तों, सामाजिक व राजनीतिक रूप से अधिक प्रभावी। यहाँ पर 3 नई विचारधाराएं, कल्याणपरक विचारधारा और 3 नई विचारधारा थी दोस्तों। 1990 का दशक, उत्तर आधुनिकवाद, वैश्विक सिद्धांतों का स्थानिक रूप। 3 नई विचारधारा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, थोड़ा लिखना भूल गया था। आगे हम बात कर रहे थे दोस्तों तो मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र और सामाजिक विज्ञान के सहयोगी अनुशासकों के अंतरपृष्ठ। तो यह बात करें हम सामाजिक भूगोल के अंदर उपक्षेत्र, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो व्यवहारवादी भूगोल मनोविज्ञान, सामाजिक कल्याण भूगोल कल्याण अर्थशास्त्र, अवकाश भूगोल समाजशास्त्र, सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान, लिंग भूगोल समाजशास्त्र, मानव विज्ञान महिला अध्ययन, ऐतिहासिक भूगोल इतिहास, चिकित्सा भूगोल महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन और नियोजन राजनीतिक विज्ञान। जो नगरीय भूगोल होता है दोस्तों उसके अंदर उपक्षेत्र नहीं है, डायरेक्ट नगरीय अध्ययन और नियोजन। और एक ही है राजनीतिक भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंदर 2 उपक्षेत्र हैं जो कि निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल। तो सैन्य भूगोल का अध्ययन हम सैन्य विज्ञान में करेंगे। जनसंख्या भूगोल, इसको जननांकीय। आवास भूगोल का कोई उपक्षेत्र नहीं है, नगर ग्रामीण नियोजन। आर्थिक भूगोल की बात करें, आर्थिक भूगोल के अंदर उपक्षेत्र संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो अर्थशास्त्र संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि भूगोल कृषि विज्ञान, उद्योग भूगोल औद्योगिक अर्थशास्त्र, विपणन भूगोल व्यावसायिक अर्थशास्त्र वाणिज्य, पर्यटन भूगोल पर्यटन और यात्रा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दोस्तों पहला चैप्टर है उसका क्लियर नोट्स द्वारा अध्ययन हो चुका है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।